कहानी प्रारंभ होती है मगध राज्य के पास स्थित एक छोटे से गांव वेनुग्राम से। वहां एक युवा व्यक्ति रहता था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बचपन से ही बहुत तेज और महत्वाकांक्षी था, परंतु गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर क्रोध में आ जाता, माता पिता से भी उलझ जाता। एक दिन उसके खेत में भारी वर्षा हुई और सारी फसल नष्ट हो गई। अनिरुद्ध क्रोध में गांव के देवालय गया और चिल्लाने लगा, भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था? उसी समय वहां से गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने अनिरुद्ध की आवाज सुनी और मुस्कुराकर बोले, वत्स, जब वर्षा आती है तो केवल तेरे खेत में नहीं आती। प्रकृति का कोई शत्रु नहीं होता। अनिरुद्ध बोला, पर मेरा सब कुछ चला गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिसे तू अपना सब कुछ समझ रहा है वही कारण है तेरे दुख का। जो खो सकता है वह तेरा कभी नहीं था। अनिरुद्ध क्रोध से भर गया, लेकिन बुद्ध की आंखों में शांति देखकर कुछ कह न सका। बुद्ध बोले, पहला कदम यही है, जब मन तूफान बने तो उसे देखो, भागो मत। शांति कोई परिस्थिति नहीं, यह मन की अवस्था है। पहला घंटा समाप्त होता है जब अनिरुद्ध बुद्ध के साथ संग में चलने का निश्चय करता है। बुद्ध ने अनिरुद्ध को शांति साधना का अभ्यास करवाया। हर दिन वह ध्यान करता, लेकिन मन बार बार भटकता। एक दिन उसने गुस्से में कहा, भंते, मेरा मन नहीं रुकता, मैं हार गया। बुद्ध मुस्कराए, जिसे तू मन कह रहा है वह रुकता नहीं, क्योंकि तू उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हवा को पकड़ना संभव नहीं। फिर बुद्ध ने उसे जल से भरे एक कटोरे में देखने को कहा। बोले, अब इसे हिला दे। पानी में लहरें उठीं और प्रतिबिंब धुंधला गया। अब इसे स्थिर रहने दे, बुद्ध ने कहा। कुछ क्षणों बाद पानी साफ हुआ और प्रतिबिंब दिखने लगा। यह तेरा मन है अनिरुद्ध। जब तू उसे हिलाता है क्रोध, भय, ईर्ष्या से, तो सत्य दिखाई नहीं देता। जब तू शांत होता है तो जीवन का हर उत्तर स्वयं प्रकट होता है। इस अध्याय में अनिरुद्ध को समझ आया कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि देखने की सही दृष्टि है। एक दिन बुद्ध के संग में एक व्यापारी आया। उसने बुद्ध को अपमानित किया। तुम लोग कामचोर हो, लोगों से भिक्षा लेकर जीते हो। अनिरुद्ध क्रोधित हो उठा, पर बुद्ध मौन रहे। व्यापारी चला गया। अनिरुद्ध ने पूछा, भंते, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? अनिरुद्ध बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कराए, तो उस व्यक्ति का अपमान भी उसी के पास रहेगा, यदि तू उसे स्वीकार न करे। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे भीतर कोई जंजीर टूट गई हो। उसने कहा, अब समझा, शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। समय बीतने पर अनिरुद्ध को अपने पुराने गांव लौटने का अवसर मिला। वहां लोगों ने उसे देखा, पहले जैसा नहीं, अब वह शांत, विनम्र और मुस्कुराता था। गांव के लोग बोले, तेरी संपत्ति तो चली गई, तू तो कंगाल हो गया, फिर भी इतना शांत कैसे? अनिरुद्ध ने कहा, जो कुछ मैंने खोया वह मुझे दुख देना सिखा गया, और जो कुछ मैंने पाया वह मुझे शांति में मिला। फिर उसने बच्चों को, किसानों को, स्त्रियों को बुद्ध का संदेश सुनाना शुरू किया। समय जैसा भी हो, प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्यभिज्ञा रखो, यानी पहचानो कि ये सब बदलने वाला है। बुद्ध ने कहा था, सुख दुख दोनों मेहमान हैं, जो आया है वो जाएगा। बस तुम घर के मालिक बनो, मेहमान नहीं। अनिरुद्ध अब वृद्ध हो चुका था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था, पर उनके वचन उसके हृदय में जीवित थे। एक दिन जब राज्य में अकाल पड़ा, लोग भयभीत हो गए। अनिरुद्ध ने सबको एक वृक्ष के नीचे बुलाया और कहा, भय, दुख, चिंता, ये सभी मन के बादल हैं। सूरज, यानी तुम्हारी चेतना, हमेशा चमक रही है। लोगों ने पहली बार सामूहिक ध्यान किया। गांव का वातावरण बदल गया। कठिन समय में भी लोग मुस्कुरा रहे थे,
एक दूसरे की मदद कर रहे थे। वह गांव शांतिग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मृत्यु के समय अनिरुद्ध ने कहा, जब तू हर समय शांत रहना सीख लेता है, तब तू मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि तब तू जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। समय हमेशा बदलता है, कभी तूफान, कभी बहार। जो शांति में जीना सीख गया, उसके लिए दोनों समान हैं। नमो बुद्धाय।